जय श्री कृष्णा। हमने श्री वृंदावन धाम और मथुरा धाम की यात्रा 7 से 8 दिन में करी। इससे जुड़े हुए एपिसोड्स आप हमारे चैनल पे देख चुके हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये हमने 360 कैमरे से रिकॉर्ड किया है। इसका मतलब ये है, अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आप लेफ़्ट या राइट स्क्रॉल कर सकते हैं, ऊपर नीचे टिल्ट कर सकते हैं और जो मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं उनका आप 360 व्यू देख सकते हैं। ये चीज़ हमारे चैनल पे हम पहली बार कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप देखना पसंद करेंगे। हमारी 7 से 8 दिन की जो यात्रा थी उसकी एक तरह समझ लीजिए ये समरी है। वृंदावन धाम के जो मेन मंदिर है उनके दर्शन आपको इस वीडियो में करने को मिलेंगे। सबसे पहले हम श्री कृष्ण जन्मभूमि से शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्णा। इस समय हम श्री मथुरा धाम और श्री वृंदावन धाम के दर्शन करवाने आपको लेकर आए हैं। इस समय सुबह 8:30 बजे का टाइम है। मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाहर खड़ा हूँ। अभी अंदर जाकर मैंने उस कारागार के दर्शन करे जहाँ पर भगवान का जन्म हुआ। सुबह 5:30 बजे से रात को 8:30 बजे तक आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। अभी देखिए कोहरा कितना ज्यादा है। 19 जनवरी। अभी हम यहाँ से गोकुल को जा रहे हैं। इस समय हम जन्मभूमि से 20 किलोमीटर का सफर करके रमन रेती पहुंच चुके हैं। चलिए इस स्थान के महत्व के बारे में जानते हैं। इस स्थान का नाम है रमन रेती। रमन माने लेटना, रमणना। रेती तो आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ भगवान अपने सखाओं के साथ में बिल्कुल ऐसे ही लेटा करते थे जैसे आप ये सभी लोगों को देख रहे हैं। इसी रेती में लेट करके भगवान के सखा लेट करके खेलते थे। इसीलिए इस स्थान का नाम रमन रेती है। जब गौचारण करने के लिए भगवान जाते थे तो यहीं खेलते थे, तो ये उनका खेलने का स्थान है। उसके ऊपर एक भजन भी है कि ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, यानी हमारे जो ठाकुर जी रमण बिहारी हैं और हम रमण बिहारी जी की हम हैं। तो ये यहाँ की लीला है। ये जो आप रमन रेती की रज का आप दर्शन कर रहे हैं ये ब्रज धूली है, ब्रज रज है। इसको मस्तक पर लगाने से कभी गुस्सा नहीं आती और सर्वदा शांति बनी रहती है। कहते हैं कि चित्रकूट की राम रज और वृंदावन की धूल, ये रज उड़ मस्तक लगे अपराध हो सब दूर। ये भगवान के चरणों की रज है महाराज। इसको मस्तक से लगाइए, थोड़ी मुख में डालिए। इस रज को खा करके ही भगवान ने ब्रह्मांड का दर्शन अपनी माता जी को कराया है। तो ये रज बड़ी श्रेष्ठ है। कहिए श्री रमण बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रमन रेती से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पे ब्रह्मांड घाट है। चलिए अब आपको ब्रह्मांड घाट के दर्शन करवाते हैं। ये जो प्लेस देखते हैं इस प्लेस को बोला जाता है ब्रह्मांड घाट। ये राइट साइड में जो देखते हैं श्री यमुना जी का दर्शन है। यहीं पर जब माता जी जल लेने के लिए आती थी तो मटके में जल लिया करती थी, भगवान को यहाँ छोड़ देती थी। तो भगवान ने मिट्टी की छोटी सी गोली खा ली मुँह में। तो भगवान की माता यशोदा ने उनको थप्पड़ दिखा के कहा, बोले क्या खाया तूने, मुँह खोल के दिखा। तो भगवान ने कही, बोले कुछ नहीं। तो बहुत देर तक उन्होंने मुँह नहीं खोला। जब लास्ट में मुँह खोला तो उनको पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया माता जी को। अच्छा। तो इसलिए इस प्लेस का नाम है ब्रह्मांड घाट। घाट माने बैंक, जो यमुना जी का किनारा होता है उसको घाट बोलते हैं। ब्रह्मांड इसलिए क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मांड दिखाया है माता जी को, तो इसलिए ब्रह्मांड घाट इस स्थान को बोला जाता है। आइए चलिए मंदिर का दर्शन करते हैं। आप कहिए श्री राधा रानी की जय। आइए चलिए अब हम आपको वापस वृंदावन की ओर लेके चलते हैं और आपको निधिवन के दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर भगवान रोज रासलीला करने आते हैं। निधिवन और सेवा कुंज ये प्राचीन 2 वन हैं जो आज भी आपको देखने को मिलेंगे। पहले पूरा वृंदावन ऐसा ही जंगल था जैसा आप ये देख रहे हैं। वृंदा माने तुलसी और वन माने जंगल। कहते हैं कि वृंदावन सो वन नहीं और नंदगाम सो गाम और बंसी बट सो बट नहीं सो कृष्ण नाम सो नाम। यानी जग में वृंदावन जैसा कहीं वन नहीं है, नंदगांव जैसा कहीं गांव नहीं है, बंसी बट जैसा कहीं बट नहीं है और कृष्ण नाम जैसा तो संसार में नाम ही नहीं है। तो यहाँ पर आज भी नित्य रासलीला करने के लिए भगवान पधारते हैं।
यहाँ का आज भी ऐसा नियम है, रात्रि को कोई रह नहीं सकते हैं, जो रह जाते हैं सुबह को मर जाते हैं, पागल बहरे गूंगे हो जाते हैं। भगवान तो किसी को नहीं मारते, लेकिन भगवान एक बहुत बड़ा स्वरूप है, उनके दर्शन मात्र से प्राण निकल जाते हैं। ये देखिए रंग महल का आप दर्शन करेंगे यहीं पर, यहाँ पर अभी आप देखेंगे कपड़े का श्रृंगार है, उसको हटाने के बाद में फूलों की सेज लगाते हैं। जब पंडित जी लोग जाते हैं, लड्डू दातिन पान माला इत्र चंदन और पूरा 16 श्रृंगार का सामान रख के चले जाते हैं। सुबह को अद्भुत दर्शन होता है, क्या लड्डू टूटा हुआ, दातुन की हुई, पान चबा हुआ और जो 16 श्रृंगार का सामान वहाँ रख के जाते हैं वो सब कुछ यूज़ किया हुआ मिलता है। तो यहाँ आज भी भगवान श्री राधा रानी जी का श्रृंगार करने के लिए आते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए अब हम आपको यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे श्री बांके बिहारी मंदिर लेके चलते हैं। वहाँ पहुँचकर हम पंडित जी से श्री बांके बिहारी मंदिर के महत्व के बारे में कुछ जानेंगे। अभी हमने श्री बांके बिहारी जी के बहुत खूबसूरत दर्शन करे। आप देख रहे हैं यात्री यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, मन में उनके एक मनोकामना होती है, ठाकुर जी उनकी मनोकामना को पूरी करते हैं। श्री बांके बिहारी जी स्वयंभू प्राकट्य हैं। बांके माने नटखट, बिहारी माने मालिक। तो बांके बिहारी जी मेन टेम्पल है हमारे पूरे वृंदावन का। ये नेचुरल हैं, जमीन से स्वामी हरदास जी को स्वप्न आया, बोले जिस जगह आप भजन करते हैं उसी के नीचे हम विराजमान हैं। तो उस जगह की खुदाई कराई गई, तो जब बांके बिहारी जी का स्वरूप है वो जमीन से प्रकट हुआ, तब उनका ये मंदिर श्री हरगूलाल सेठ जी ने बनवाया है। और हमारे बिहारी जी की ये श्रेष्ठता है, देखो ये बार बार पर्दा डालते हैं इससे कि कोई नज़र नहीं लग जाए हमारे बिहारी जी को, इसलिए बार बार पल ब पल पर्दा डालते रहते हैं। तो ये बिहारी जी की लीला है। आमतौर पे जब हम कृष्ण भगवान के कहीं दर्शन करते हैं तो उनके हाथ में बांसुरी होती है, यहाँ पर ठाकुर जी के हाथ में बांसुरी नहीं है। यहाँ बिहारी जी महाराज को बांसुरी साल में एक दिन पहनाई जाती है, शरद पूर्णिमा वाले दिन, और जब तक पहने रहते हैं जब तक ठाकुर जी के मुखार बिंदु पर चंद्रमा की रोशनी नहीं आ जाती है। कहीं भी हम जाते हैं हम देखते हैं जो टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, सुबह जल्दी ओपन होते हैं 6 बजे 5:30 बजे, लेकिन यहाँ पर लेट ओपन होता है हमारा। अब आप ये बताइए, बच्चे को आप अपने घर में सुबह 4 बजे उठा देंगे? अच्छा, बाबा जब हमारा मन में ये श्रद्धा भाव है सबके से है कि हमारा बालक है, ये बाल स्वरूप है भगवान का, उसको तो जल्दी उठा नहीं सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से हमें सब कुछ बताया। जय बिहारी जी की जय, बिहारी जी की जय, बिहारी जी महाराज की जय। वृंदावन यात्रा के दौरान हमने गोवर्धन पर्वत की 21 किलोमीटर की परिक्रमा पैदल करी। उसका कुछ हिस्सा हम आपको इस वीडियो में भी दिखाते हैं। हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करते करते आप देखिए हम इस स्थान पे आ गए हैं जहां से हम डायरेक्ट दर्शन कर पा रहे हैं गिरिराज जी के। बाकी सब जगह तो रेलिंग लगी हुई थी, लेकिन यहां पर रेलिंग नहीं है, तो आप डायरेक्टली दर्शन कर सकते हैं। ये देख लीजिए। कहते हैं एक समय पर गिरिराज पर्वत विशाल हुआ करता था। डेली बेसिस पे पर्वत का जो आकार है वो तिल बराबर कम हुए जा रहा है, तो अब ये उतना विशाल नहीं है जितना पहले हुआ करता था। हम जतिपुरा मुखारबिंद पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आके हमने गिरिराज महाराज जी के दर्शन करे। ये वही स्थान है जहां पर भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी हाथ की उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठाया था। अभी हमने जतिपुरा में गिरिराज जी के दर्शन करे। दर्शन करने के बाद हम आए हैं आलू की जलेबी खाने। आपको मैं दिखाता हूँ कि ये आलू की जलेबी क्या होती है और कैसी दिखती है। ओह, ये देखिए जी, ये आलू की जलेबी ऐसा इतनी बड़ी बनाते हैं, फिर बाद में आप इसका टुकड़ा करते हैं टुकड़ा हो जाता है। वेरी गुड। तो आप जब यहाँ पर आएंगे तो आलू की जलेबी जरूर टेस्ट करिएगा। अच्छा, ये लस्सी की दुकान देखिए। अभी जलेबी खाने के बाद तो लस्सी जमेगा नहीं हमको, लेकिन ये बड़ी प्राचीन दुकान है, तो आपका लस्सी पीने का मन हो तो यहाँ पर आके लस्सी आप पी सकते हैं। जय श्री राधे। हम श्री राधा कुंड पहुंच चुके हैं। आप राधा कुंड के दर्शन कर लीजिए। थोड़ा सा कैमरा मैं दूसरी तरफ घुमाता हूं। ये सामने है श्याम कुंड। हमारे साथ
इस समय आशु जी हैं, इनके साथ हम गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ की लीला के बारे में कुछ बताइए, भगवान की क्या लीला रही? यहीं पर भगवान ने अरिष्टासुर नामक राक्षस का वध किया, उसको मारा। उसके वध करने के बाद में यहाँ भगवान ने स्नान करे। तो जो राक्षस था वो यहाँ बैल बन करके आया था, कंस के द्वारा भेजा गया था भगवान को मारने के लिए। तब भगवान ने उसको यहाँ मारा। उसके बाद में यहाँ स्नान किए, अपनी बंसरी से कुंड बनाया है। ये राधा कुंड श्री राधा रानी जी ने अपने कंगन से खोद के बनाया है। यहाँ पर आज भी ऐसा नियम है कि जो अहोई अष्टमी आती है दीपावली से पहले, यहाँ आज भी रात्रि को स्नान करने से जिनको कोई संतान नहीं होती है, श्री राधा रानी जी उन्हें संतान की प्राप्ति करती हैं। तो यहाँ पर मनोकामना पूर्ण करती हैं श्री राधा रानी जी ठाकुर जी। कहिए श्री राधा कुंड की जय, कृष्ण कुंड की जय। बहुत पूजनीय स्थान है। परिक्रमा मार्ग में ही आप यहाँ पर आके श्री राधा कुंड के दर्शन करिए, फिर आगे की अपनी यात्रा कंटिन्यू करिए। परिक्रमा मार्ग पर ही कुसुम सरोवर है, हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मैं थोड़ा सा आगे चलकर ना आपको यहाँ का व्यू और अच्छे से दिखाता हूँ और कैमरा को थोड़ा उस तरफ को करता हूँ। वैसे ये जैसे मैंने आपको बताया 360 है, तो आप लेफ्ट राइट स्क्रीन पे स्क्रॉल करके 360 व्यू इस जगह का देख सकते हो। सामने जो छतरियां है ना, इनकी रिफ्लेक्शन पानी में जो पड़ रही है ना, बहुत खूबसूरत लग रही है। परिक्रमा रूट पे जब यात्री चल रहे होते हैं ना, तो यहाँ रुककर फोटोग्राफी जरूर करते हैं। ब्यूटीफुल लोकेशन। आज हमने सुबह 10 बजे परिक्रमा दान घाटी से स्टार्ट करी थी। इस समय शाम के 5 बजे, तो समझ लीजिए हमें तो 7 घंटे लगे यहाँ पहुंचने में। लेकिन अगर आप नॉन स्टॉप चलेंगे तो 4-4.5 घंटे में ये 21 किलोमीटर की परिक्रमा आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा वॉक करके मैं आपको कुसुम सरोवर और अच्छे से दिखाता हूँ। सामने आप देखिए डक्स, वाह, यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है। आइए अब हम आपको नंद बाबा के गांव लेकर चलते हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया। हम वृंदावन से लगभग 50 किलोमीटर का सफर करके नंदगांव पहुंच चुके हैं। पहले आप यहाँ की पार्किंग देख लीजिए, ज्यादा बड़ी पार्किंग नहीं है। ये पहाड़ के ऊपर नंदगांव है, तो अगर आप यहाँ पर गाड़ी लेके आ रहे हैं तो हो सकता है गाड़ी आपको नीचे की ओर खड़ी करनी पड़े। मैं आपको यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। जय श्री राधे। और आशु जी भी हमारे साथ हैं एज ए गाइड। राधे राधे। पिछले कुछ दिनों से हमारे साथ ही चल रहे हैं, तो आप हमें दर्शन करवाएंगे नंदगांव के। चलेंगे? चलिए, आइए। पहाड़ है, ये शंकर जी का पहाड़ है। इसका नाम है नंदीश्वर पर्वत। जिस पर्वत पे आप आए हो, जिस पर्वत पे भगवान कृष्ण रहते हैं, ये शंकर जी का पर्वत है। इसको बोलते हैं नंदीश्वर पर्वत। ब्रज में 3 ही पर्वत है। नंदगांव में शंकर जी का पर्वत है, बरसाना गांव में ब्रह्मा जी का पर्वत है, उसको बोलते हैं ब्रह्माचल पर्वत। और गोवर्धन में नारायण पर्वत है, उसको बोलते हैं भगवान विष्णु का पर्वत। तो 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो ब्रज में पर्वत के रूप में वास करते हैं। बेहतरीन। यहाँ नंद बाबा का पूरा परिवार रहता है। आगे चलिए दर्शन कराते हैं। बहुत सुंदर। प्यार नहीं ब्रज राजकुमार सो और प्यार नहीं ब्रजवासीन को सो, हेतु नहीं हरि भक्ति बराबर, देश नहीं ब्रज मंडल जैसो। नाम रटे जहाँ कृष्ण राधिका, निर्मल है जमुनाजल जैसो। नाम नहीं मन मोहन कोसो, तो गाम नहीं नंदगामी जैसो। भगवान कृष्ण से सुंदर कोई नाम नहीं है और नंदगांव से सुंदर कोई गांव नहीं है। बोलो नंदगांव धाम की जय। अरे सौ खाऊं पर घर ना जाऊं, और मैया अब ना करूंगा चोरी। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं, मैया अब ना करूंगा चोरी। भगवान श्री कृष्ण अपनी जसोदा मैया से कह रहे हैं कि माताजी मैं आज से कसम खाता हूँ, मैं किसी घर में नहीं जाऊंगा आज से, और जो घर हैं चोरी करने के लिए। पर सांची कहे कब लावेगी, तू मोकू दुल्हन गोरी। पर सांची कहे कब लावेगी, तू मोकू दुल्हन गोरी। तो खाऊं पर घर न जाऊं, मैया न करूंगा चोरी।
अति सुंदर, अति सुंदर। हम नंद बाबा के घर पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ पर सामने आप मंदिर देख रहे हैं। मंदिर के अंदर जाके हमने नंद बाबा के और उनके परिवार के सभी सदस्यों के दर्शन करे। पंडित जी थोड़ा स्थान के बारे में बताइए। स्थान के बारे में ये है कि नंद बाबा का गांव है नंदगांव। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, कंस की जेल के अंदर। वहां से रातों रात वसुदेव जी ने जमुना पार करके गोकुल पहुंचाया। गोकुल में जब कंस का अत्याचार हुआ, पूतना, सक्तासुर, गासुर आदि दैत्यों ने परेशान किया, तो नंद बाबा गोकुल गांव छोड़ दिए और इस पहाड़ी पे आकर के अपने नाम से नया गांव बसाए, नंदगांव। ये नंद बाबा का पुराना गांव था, घर था नंद बाबा का। अति सुंदर। जय बोलो कृष्ण भगवान की जय। अब हम यहाँ से बरसाना को निकल रहे हैं जी। बरसाना यहाँ से कितना, लगभग 10? बरसाना यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, चलिए। 1:45 का टाइम हो चुका है। बरसाना में जो टेम्पल है वो 1:30 क्लोज होता है जी। चलिए अब हम यहाँ से बरसाना को निकल राधा रानी के महल। बोलो राधे राधे। जय श्री राधे। नंदगांव से 8 किलोमीटर का सफर करके हम बरसाना पहुंच चुके हैं। आज संडे की वजह से यहाँ पर काफी श्रद्धालु आए हुए हैं। वैसे भी यहाँ पर भीड़ रहती है। वो स्वाभाविक है भीड़ रहना, क्योंकि राधा रानी जी का गांव है, लेकिन सैटरडे संडे ज्यादा क्राउड रहता है और दिन की अपेक्षा। अच्छा। अभी आते समय रास्ते में ना मैंने एक चीज देखी, यहाँ पर रास्ते नैरो हैं, ट्रैफिक जैम बहुत आम सी बात है। तो जब भी आप यहाँ पर आएंगे अपनी गाड़ी बाहर मेन रोड पे खड़े करिए और वहां से लास्ट के 1 किलोमीटर आप पैदल आ जाइए। अब हम जो महल का दर्शन करेंगे वो श्री राधा रानी जी का महल है, जहाँ वह रहती थी। और ये पर्वत के ऊपर है, ब्रह्मांचल पर्वत है, जिस पर्वत के ऊपर में श्री राधा रानी जी का जो महल है, ब्रह्मांचल पर्वत के ऊपर में महल है। हम पागल दीवानों का, हम पागल दीवानों बरसाना ठिकाना है। हम पागल दीवानों का बरसाना ठिकाना है। अरे राधे राधे बोल भैया, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल भैया, राधे राधे बोल। ओ प्यारे राधे राधे बोल, प्यारे राधे राधे बोल, राधे 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 बोल भैया। हमने श्री राधा रानी मंदिर पहुंचकर ठाकुर जी और श्री राधा रानी के बहुत खूबसूरत दर्शन करे। आप देखिए यहाँ पर भक्तजन मस्ती में झूम रहे हैं, गा रहे हैं और महसूस कर रहे हैं श्री राधा रानी के इस पवित्र स्थान को जी। तो हमें यहाँ की कथा के बारे में बताइए। देखिए, इस स्थान का नाम है बरसाना। श्री राधा रानी जी कृपा करती नहीं है, बरसाती हैं। जो आपने दर्शन किया, ठाकुर जी श्री राधा रानी जी मध्य में विराजमान हैं। दो तरफ में 2 सखी हैं, एक तरफ ललिता सखी, दूसरी तरफ विशाखा सखी। ये जो आप मंदिर देखते हैं जो पर्वत के ऊपर में बना हुआ है, ये ब्रह्मांचल पर्वत है। साक्षात ब्रह्मा जी यहाँ ब्रज में पर्वत बने हैं, उनके ऊपर ये श्री राधा रानी जी का महल है। क्योंकि कंस के आतंक से रावल से श्री राधा रानी जी को यहाँ ले आए। रावल में तो जन्म हुआ, लेकिन ये यहाँ रहती थी श्री राधा रानी जी। पास ही में 8 किलोमीटर दूर नंदगांव है। दोनों ठाकुर जी और श्री राधा रानी जी का जो मिलन होता था वो प्रेम सरोवर में होता था। कहते हैं प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रहन, और जहाँ जहाँ प्यारी पग धरे कृष्ण धरे दो नैन। कहिए श्री राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारे चैनल पर पहला 360 वीडियो पसंद आया होगा। इससे जुड़ी हुई कोई भी सजेशन है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय श्री राधे श्याम।